चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई है। संविधान ने चुनाव आयोग को संसद, राज्यों के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार दिया है। साथियों, क्या आज चुनाव आयोग निष्पक्ष है या चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की चाटुकारिता में संविधान का अपमान कर रहा है, नागरिकों के मताधिकार से खिलवाड़ कर रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य मतदाता सूची तैयार करना, संशोधित करना, सभी मतदाताओं को पंजीकृत करना, निष्पक्ष चुनाव करना है। लेकिन आज चुनाव आयोग सत्ताधारी दल भाजपा की कठपुतली की भूमिका में नजर आ रहा है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव आयोग और भाजपा के नापाक गठबंधन के द्वारा मतदाताओं के अधिकारों के हनन के खिलाफ यात्रा शुरू की है। और जिस दिन यात्रा शुरू होती है, रविवार होने के बावजूद उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के खिलाफ बयानबाजी करता है। ज्ञानेश कुमार जी नए नवेले चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके पहले चुनाव आयुक्त बनते थे, उसमें देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी भूमिका होती थी। मुख्य न्यायाधीश को हटाकर मोदी और शाह की जोड़ी ने ज्ञानेश कुमार जी को वोट चोरी करने के लिए ही बनाया है, ऐसा लगता है। इनसे सवाल किया गया कि महाराष्ट्र में कुल वोट वयस्क आबादी से ज़्यादा कैसे हो गए, जितनी आबादी नहीं है उससे ज़्यादा वोट कैसे हो गए। चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक ही घर में इतने सारे वोट कैसे रजिस्टर हुए, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। SIR में इतनी गलतियां आ रही हैं, इतनी हड़बड़ी में उसको प्रोसेस किया जा रहा है। बिहार में बाढ़ आई हुई है, लोग विस्थापित हुए हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, डॉक्यूमेंट कहाँ से दिखाएंगे। बहुत सारे गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में SIR कराना क्या जरूरी है, इसका भी वे गोलमोल जवाब देते रहे। श्री राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वोट चोरी नहीं हुई है और आपने निष्पक्षता से चुनाव कराया है तो वोटिंग का CCTV फुटेज जारी कर दीजिए। अब इस पर महाज्ञानी पुरुष ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि बूथ की वीडियोग्राफी नहीं दे सकते क्योंकि वोट डालती माँ बहनों का CCTV फुटेज महिला प्राइवेसी का हनन है। अगर ये महिला प्राइवेसी का हनन है तो क्या ये रिकॉर्डिंग करने के पहले महिला मतदाताओं की अनुमति ली गई? मतदान की CCTV फुटेज में क्या गोपनीय है, और अगर गोपनीय है तो उसे रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? CCTV लगाए ही क्यों जाते हैं? मतदान केंद्र की CCTV फुटेज मांग रहे हैं, किसी के घर की नहीं। चुनाव आयोग से पूछा गया डिजिटल मशीन रीडिंग फॉर्मेट वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इस पर चुनाव आयोग ने निजता का हनन जैसी निरर्थक सी बात तोते की तरह पढ़ दी। इनको पता है डिजिटल मशीन रीडिंग फॉर्मेट वाली वोटर लिस्ट से वोट चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए कुतर्क पर कुतर्क देकर उसे रोक रहे हैं। जब लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, श्री राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं, तो वोटर लिस्ट में सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या देश से माफ़ी मांगें। चुनाव आयोग की इस मामले में धूर्तता देखिए। त्रुटियों को सुधारने के बजाय माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं, हलफनामा मांग रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर वैसे ही आरोप लगाते हैं तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा जा रहा है। इनकी रूह कांपती है। पूरी पत्रकार वार्ता ऐसे ही कुतर्क से, झूठ से, फर्जी बातों से भरी रही। ज्ञानेश कुमार जी, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत निभाने की जिम्मेदारी आपकी है। निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपकी है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। संविधान पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो त्याग पत्र दे दीजिए ज्ञानेश कुमार। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, उतर क्यों नहीं जाते? मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों के हनन का आपको कोई अधिकार नहीं, लोकतंत्र के अपमान का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन भी थे, उन्होंने इलेक्टोरल रोल की गड़बड़ियों को हटाया। श्री TN शेषन ने अपनी किताब थ्रू द ब्रोकन ग्लास में लिखा है कि इसका फायदा विपक्षी दलों को
और छोटे दलों को मिला। चुनाव आयुक्त सत्ताधारी दलों के हित साधन के लिए नहीं है, ये टी.एन. शेषन ने साबित किया। दुर्भाग्य से ज्ञानेश कुमार जी इस बात को न समझ रहे हैं, न समझना चाहते हैं, न क्रियान्वित करना चाहते हैं। चुनाव आयोग में ऐसे ही कठपुतली व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए मोदी और शाह की जोड़ी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के वोट चोरी के सबूतों का कोई जवाब नहीं दे पाया और महिलाओं की प्राइवेसी के बहाने पीछे छिपता रहा। लेकिन इस देश का कानून ऐसे अधिकारियों को बख्शेगा नहीं। एक न एक दिन लोकतंत्र के साथ किए जा रहे इस खिलवाड़ का हिसाब भारत में होकर रहेगा। ज्ञानेश कुमार का फट गया ढोल, चुनाव आयोग की खुल गई पोल। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।